आराम से पढ़िए। कलाम पाक कहता है दाऊद का अभिषेक हुआ 16 अध्याय पहला शमूएल में, 17 अध्याय में वो दाऊद गोलियत को मिलता है। आप पढ़ के देखिए मत्ती के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का दरियाए यरदन पे अभिषेक किया गया, और अभिषेक हो जाने के बाद 4थे अध्याय में वो शैतान से मिलता है। आप पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उनके ऊपर पाखरू उतरा, और 2 अध्याय के बाद उन्होंने गॉस्पेल प्रीच किया। परमेश्वर कभी किसी को फील्ड में नहीं बेचता, पहले वो उन लोगों पे अभिषेक बेचता है, उसके बाद उन्हें लड़ने के लिए बेचता है। आज क्यों हमारे पास ताकत नहीं है? आज क्यों हमारे पास सामर्थ नहीं है? क्यों आज हम सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीते हैं? बिकॉज वी हैव प्रेयर पर वी डोंट हैव द प्रेयर लाइफ। चाहते हो प्रार्थना और प्रार्थना के जीवन में फर्क क्या होता है? एक ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं, 15 से 20 मिनट दुआ करते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पूरा दिन खुदा की याद भी नहीं होती। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो हर दिन सुबह आते हैं, घुटनों पे बैठते हैं, खुदा से बात करते हैं, और उसके बाद वो भीतर ही भीतर खुदा के साथ एक संबंध रखते हैं। क्या आपने इस बात को देखा? जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे जाता है, वहां पर खड़े होकर क्या कहता है? पिता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। पढ़ के देखो, उसने कोई इससे पहले प्रार्थना नहीं की। वो कहां प्रार्थना कर रहा था? मन में। और जब उसने लाजर को कहा बाहर आ, क्या आपने इस बात को देखा? परमेश्वर से संबंध रखने वाला व्यक्ति एक शब्द भी कहे तो मुर्दे जिंदा होते हैं। डू यू हैव अ प्रेयर लाइफ? अरे प्रार्थना सब करते हैं, प्रार्थना जीवन नहीं है आज लोगों का। आनंद तो सब करते हैं, बाइबल बताती है आनंदित रहो। यीशु की तरफ सब ताकते हैं, पर बाइबल बताती है ताकते रहो। कंटिन्यूटी। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और वो फल बना रहे। आज आपके पास प्रेयर लाइफ है? क्यों दानियल शेरों से नहीं डरा? क्योंकि वो दिन में 3 बार अपना समय निकाल के खुदा के पास जाता था। जब वो शेरों की मांद में डाला गया, उसकी उम्र क्या थी? ही वॉज 89 ईयर्स ओल्ड। जब दानियल को सिंहों की मांद में फेंका गया ना, ही वॉज 89 ईयर्स ओल्ड। जवानों के ऊपर भी अभिषेक नहीं होता आजकल, उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर क्या अभिषेक था। वही हुजूरी, बोल्ड होके, किसी को नहीं कहता कि मुझे वहां पर मत भेजो, ठीक है मैं नहीं करूंगा आज के बाद कोई भी गलत काम, मैं नहीं करूंगा राजा के खिलाफ, जो करना है ले जाओ। क्योंकि दानियल जानता था मेरे पहुंचने से पहले मेरा परमेश्वर वहां पहुंचेगा। Why you don't have the power of God in these days? Because you don't have the prayer life. आज क्यों लोगों के पास ताकत नहीं है? क्यों आज लोग व्यभिचार से हारे हुए हैं? हर दिन मैस्ट्रिब्यूशन के सिंस में गिरते हैं जवान, हर दिन हस्तमैथुन में गिरते हैं, एक हाथ में फोन दूसरे हाथ से पाप करते हैं। जानते हो क्यों? बिकॉज उन्हें पाप से ना कहने की ताकत नहीं है। जानते हो क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि उनके पास प्रार्थना जीवन नहीं है। उनके मोबाइल्स ने उनकी जिंदगी में उन्हें व्यभिचारी बना दिया है। आज क्या आपने यीशु को देखा? 3 अध्याय दरियाए यरदन पे जब वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से मिलते हैं, लिखा है वो पानी से ऊपर आया और उससे प्रार्थना की। उसके बाद जब वो अपने चेलों के साथ पहाड़ पर चढ़ता है, वो कहता है तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐ मेरे बाप तू जो आसमान में है, तेरी बादशाहत आए। उसके बाद वो नीचे उतरता है, चेलों को बोलता है प्रार्थना करो कि परमेश्वर खेतों के काटने के लिए मजदूरों को भेजे। फिर वो आगे बढ़ता है, चेलों को कहता है उस विधवा की तरफ प्रार्थना करो जो बार बार न्यायाधीश के पास आती थी। जब वो फरीसियों से मिलता है तो वो उनको कहता है ढोंगियों की तरफ प्रार्थना मत करो, प्रार्थना में दोष मत लगाओ। और आगे जाइए, वो गसमनी में दुआ करता है। गसमनी के पास में एक नाला था,
बलिदान जो मंदिर में होते थे पूरा खून वहीं से बहता था, किद्रोन का नाला, और वहीं पर बैठ के वो अंतिम मेमना जो बलि होने वाला था दुआ कर रहा था। आगे चलते गसमनी में भी वो दुआ करता है, ओ क्रूस पे चढ़ के भी दुआ करता है। और इब्रानियों के 7 अध्याय में लिखा है आज भी वो स्वर्ग में पापियों के लिए विनतियां करता है। He have a ministry of prayer. लास्ट टाइम आप पूरी रात दुआ में कब बैठे थे? अगर आप एक प्रभु के दास हैं और आप दुआ नहीं करते, आई डोंट नो ये शब्द किसके लिए है। आपको सेवा करने का कोई हक नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट द प्रीच द नेम ऑफ जीसस। कितने लोग हैं यहां पर, आजकल बहुत लोग बोलते हैं टाइम नहीं है ब्रदर। आई डोंट हैव टाइम ब्रदर, मेरे पास समय नहीं है ब्रदर। भैया मुझे भी 24 घंटे वाला ही दिन मिला है, मेरे पास 48 आवर्स वाला डे नहीं है। मेरे लिए सूरज लेट नहीं निकलता, आपके साथ ही निकलता है। ब्रदर आपको पता है मैं ऐसे कुछ लोग बोलते हैं आपको पता है मैं प्रेयर क्यों नहीं कर पाता। ब्रदर मेरा चर्च है ना बहुत बड़ा है ब्रदर, मेरे को ना टाइम नहीं मिलता। 20 लाख लोगों के अगुवाई करने के बाद भी मूसा के पास 40 दिन प्रभु के लिए समय था। ब्रदर आपको पता है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं ब्रदर, मैं पॉलिटिशियन हूं ब्रदर। राजा बनने के बाद भी दाऊद के पास खुदा की स्तुति के लिए 7 बार समय था। ब्रदर आई एम सॉरी ये अलग है, मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है। सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी दानियल के पास दिन में 3 बार प्रार्थना करने का समय था। डोंट गिव मी एक्सक्यूज। सत्य बोलो इच्छा नहीं है, सत्य बोलो खा खा के सुस्त हो गए हूं, सत्य बोलो कि माइंड साथ नहीं देता। अगर आज आपका प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है, अगर आप दुआ में नहीं बैठते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परसों से नहीं कल से उपवास चालू करो। माफ कीजिएगा मैं प्रचार करने नहीं आया हूं और ना ही मैं आप में से किसी को इंप्रेस करने आया हूं, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूं। ये सच्चाई फास्टिंग में जाओ, शैतान से लड़ो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। मैं कभी नहीं भूला पॉल वॉशर की इस बात को, कभी भी नहीं। शैतान को मार, नहीं तो वो तुझे मार देगा। आई एग्री विथ हिम। अगर आप चाहते हो कि खुदा की रूह आपके ऊपर छाया करे, जैसे मरियम को एंजल कहता है परम प्रधान की ताकत तुझ पे आएगी और तुझ तेरे बदन में एक बदन पैदा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रार्थना से उठो। बिल्ड अ प्रेयर लाइफ, बिल्ड अ प्रेयर लाइफ। हर समय घुटनों पे नहीं बैठना, एक समय घुटनों पे आ जाओ, खुदा के सामने अपने आप को क्लियर करो। ऑनेस्टली बताओ कि आप में घमंड है, गुस्सा है, जलन है, आप सालों से किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, किसी ने आपको हर्ट किया है जो आप रिमेंबर रख रख के आप परेशान हो गए हो। पूरा ऑनेस्टी के सामने उसके बाद उसके सामने बताओ और उसके बाद अपना संबंध मेंटेन करो। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और तीसरी बात है पवित्र आत्मा की सहभागिता। यह सहभागिता होती है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप सदैव इस बात को याद रखना। फर्स्ट मैं इंग्लिश में कहता हूं, देन आई रिपीट इन हिंदी। When you bring your cross, the
पावर ऑफ गॉड रेस्ट अपॉन यू। जब तक क्रूस उठाओगे वह सामर्थ तुम्हारे ऊपर होगी। जिस दिन क्रूस छोड़ दोगे द पावर ऑफ गॉड विल लेफ्ट। एंड यू नो व्हाट इज क्रॉस? सैक्रिफाइस, बलिदान। पैसा देना बहुत आसान है, समय दो। एक सत्य बताऊं, आप में से आधे से ज्यादा लोग यहां जो बैठे हैं ना, वो इनसाइड बैकस्लाइड हैं। आपको चाहिए, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा। नो एक्साइटमेंट फॉर जीसस, नो लव फॉर जीसस। अरे प्रेम तो सब करते हैं। क्या कहा उस दूत को प्रभु ने? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम तो सब करते हैं। आप बाहर जाओ, किसी नॉन क्रिश्चियन के पास जाओ, डिड यू लव जीसस? यस आई लव ऑल। वो भी करते। क्यों आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आता है? क्यों थोड़ी थोड़ी बातें आपको हर्ट करती हैं? क्यों आपको थोड़ी थोड़ी बातें चुभती हैं? लोगों का बिहेवियर आपको डिस्टर्ब करता है? डू यू नो व्हाई? बिकॉज इनसाइड यू डोंट हैव द पावर ऑफ गॉड। इसे कहते हैं इनसाइड बैकस्लाइड होना। कभी कभी बाइबल मात्र अपने लिए पढ़ा करो। यीशु 99 भेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने गया। अब मेरा सवाल यह है, आप 99 में हो कि एक में हो? आप 99 में हो कि आप 1 में हो? यू नो, कभी कभी आपका दिल क्या कहेगा? तू एक में है। यू आर लॉस्ट। यू आर इन चर्च बट यू आर लॉस्ट। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई रियली लव यू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा जानता है मैं आपसे प्यार करता हूं। और जानते हो आज मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं? कि हमारे पास सिर्फ प्रेयर नहीं, एक प्रेयर लाइफ होनी चाहिए। हमारा खुदा के साथ संबंध होना चाहिए। संबंध सहभागिता की मांग करता है। परमेश्वर को हर चीज बताना, परमेश्वर को सुनना। आपको पता है ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? एक ही मोटिव है। मैं चाहता हूं एक दिन हम सब घर में मिले, घर में मिले। I don't have any other. अंकल रेनॉल्ड बोंकी ने कहा, एक दिन वो पास्टर्स मीटिंग में प्रीच कर रहे थे। पता है उन्होंने क्या कहा था अपनी मौत से 1 साल पहले? उन्होंने कहा, जिस भीड़ को तुम आज कलीसिया में देख रहे हो, क्या तुम उससे स्वर्ग में देख पाओगे? और मैं जान गया, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मुझसे शिकायत हो, मैं बहुत स्ट्रेट हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जो मैंने आज आपको सिखाया ना, प्रेयर लाइफ, आप वो रखो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, हम सब एक दिन घर में मिलेंगे। We will meet in God's house, क्योंकि प्रार्थना सामर्थ ले आती है। कैथरीन ने कहा, when you pray, God will fill you with Holy Spirit and the Holy Spirit will change atmosphere. Wow, amazing. जब तुम दुआ करोगे, परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा और वही पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवनों के माहौलों को बदल देगा। वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर को चेंज कर देगा। अंकल दिनकरन 8-8 घंटे दुआ करते थे। हमारे मुंबई से थे वो, बॉम्बे में एसबीआई में जॉब करते थे वो। 8-8 घंटे दुआ करते थे वो। कई बार आंखें खोलते थे, स्वर्ग में होते थे। कहां हैं आज ऐसे लोग? Where are the people?
आज क्यों परमेश्वर की सामर्थ हम पर नहीं है? अगर आज का संदेश भी आपको न जगा पाए, आई डोंट नो फिर आपको कौन जगाएगा? बिल्ड अ प्रेयर लाइफ, डोंट बी अ बिजी बॉडी। अपना सर्कल इतना मत बढ़ाइए कि आपको दुआ के लिए समय ना हो। आइए अपने दाहिने हाथ को उठा, कम ऑन लिफ्ट योर राइट हैंड और मेरे पीछे कहिए, बोलिए खुदा मुझे एक प्रेयर लाइफ दे। मैं सिर्फ 10-15 मिनट दुआ करने वाला व्यक्ति न बनूं, पर मैं सारा दिन निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन पाऊं, ताकि मैं तेरी सामर्थ को पाऊं और मैं पाप को ना कह पाऊं। यीशु के नाम में आमीन।